हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज का डे 37। ठीक है। आज हम लोग एक डीआई सेट करेंगे जो कि वेन डायग्राम पर बेस्ड होगा और जो कि वेन डायग्राम पर बेस्ड एक क्वेश्चन मेंस में आता है। ठीक है ना। तो ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं और सीखते हैं कि कैसे करा जा सकता है वेन डायग्राम को। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि हमारे लिए विजुअल हो। ये सेट है। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आता है। वेन डायग्राम को आप समझ सकते हैं। ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम यहाँ पर समझाऊंगा तो 10 मिनट चले जाएंगे, उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप लोग एक काम करना, जिसको नहीं आता है यूट्यूब पे जाना और वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करना कि वेन डायग्राम को कैसे समझें या फिर कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे बेसिक वीडियो आ जाएगी, उसे सीख लेना, समझ जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हुआ चलूँगा साथ में। ठीक है। वेन डायग्राम लाइक दैट। ठीक है। चलो, दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग पढ़ लेना ऊपर से, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। इसमें बोला है एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में, यानी कि निशानेबाजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश, अ शूटिंग कंपटीशन। ठीक है। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में 150 निशानेबाजों ने भाग लिया। ठीक है। यानी कि टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, 150 लोग हैं। ठीक है। टोटल 150 हैं और इन सब ने भाग लिया। इसका मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जिसने भाग नहीं लिया, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे बोला टोटल 150 हैं और 150 के 150 ने भाग लिया कंपटीशन में। ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने भाग नहीं लिया, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल में से इतने लोगों ने भाग लिया, इतने लोगों ने भाग नहीं लिया, ऐसा भी डेटा आता है। ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया। चलो, अब प्रत्येक प्रतिभागी 3 बंदूकों ए, बी और सी में से कम एक को चुनता है। मतलब हर जो कंपटीटर है वो किसी ना किसी बंदूक को ज़रूर चुनता है। ठीक है। या तो बंदूक ए लेगा, या तो बंदूक बी, या तो बंदूक सी। एक तो लेता ही लेता है कम से कम। ठीक है। यानी कि इन सब में कोई ना कोई एक बंदूक ज़रूर लेगा। ठीक है। 3 बंदूक हैं। चलो, अब क्या बोल रहा है, 3 बंदूकों, अच्छा, तीनों बंदूकें चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 26 है। अच्छा, इसे सेट को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि 3 की बात कर रहा है और तीनों बंदूकें चुनने वाला प्रतिभागियों की संख्या 26 है। तो इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं, ये तीनों एक ही साथ चुने तो वेन डायग्राम से ही दर्शा सकते हैं। ठीक है। जब आप 2-3 सेट वेन डायग्राम पे बेस्ड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम कब बनाना है, कब नहीं बनाना है। ठीक है। तो 26 है। तो ये जो बोला कि तीनों बंदूकें चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 26 है। पहली बात मैं बता दूं, ये वाला गोला, चलो ये वाला गोला एक बंदूक ए को दर्शाता है, ये बंदूक बी को दर्शाता है, ये बंदूक सी को दर्शाता है। ठीक है। बंदूक ए, बंदूक बी, बंदूक सी। ठीक है। समझ गए। चलो, दिख रहा है ना। तो इसमें बोला है कि तीनों बंदूकें चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 26 है। तो इसमें से कौन सा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वेन डायग्राम समझ में आता है। ठीक है। हाँ, चलो। तो ये वाला जो गोला है, ये इसमें तीनों आ रहे हैं। इसमें ए का भी भाग है, इसमें बी का भी भाग है, इसमें सी का भी भाग है। तो तीन, एक इकलौता यही है जिसमें तीनों बंदूकें, मतलब ये अगर इसमें हम 26 लिख देंगे तो वो 26 लोग तीनों बंदूकें उठाते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 26। क्योंकि एक यही सर्कल ऐसा है, मतलब एक यही प्लेस ऐसा है जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, सी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। तीनों के अंतर्गत आ रहा है, तीनों बंदूकें। और इसमें बोला कि तीनों प्रतिभागियों की संख्या 26 है जो तीनों चुनते हैं। अब बंदूक बी चुनने वाले प्रतिभागी 71 हैं। बंदूक बी चुनने वाले प्रतिभागी 71 हैं। तो बंदूक बी यानी पूरे गोले की बात हो रही है। जो ये बंदूक बी ये टोटल 71 है। तो बी का मान 71 है। ठीक है। जो बंदूक बी चुनते हैं उनका मान 71 है टोटल। जो बंदूक बी चुनते हैं वो टोटल 71 है। केवल 2 बंदूकें चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 64 है। केवल 2, ओनली 2 गन्स सिलेक्टेड, मतलब सेलेक्ट करने वाले प्रतिभागियों की संख्या 64 है। तो यहाँ पे कितने सर्कल ऐसे, कितने प्लेस ऐसे हैं जो केवल 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, देखो ये इतना सा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। ये 3 प्लेस, 1 2 3, इसे हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, नाम दे दिया। इसको भी, इन तीनों को भी नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं एम एन ओ।
ठीक है, MNO दे दिया। ये जो अभी मैं सोचा ABC इनका नाम था, नहीं, ए जो नाम है इस पूरे सर्कल का है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू ए, बी इस पूरे सर्कल के लिए हमने लिखा है और सी इस पूरे सर्कल के लिए लिखा है। ठीक है, अब इतने के लिए पी लिख दिया, इतने के लिए क्यू, इतने के लिए आर। अब जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एम है, सेम यहाँ पे एन है, सेम यहाँ पे ओ है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, हमसे बोला था कि केवल 2 बंदूक चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 64 है, केवल 2। तो ये वाला जो था इसमें तो तीनों आ रहे थे, देखो ए का भी आ रहा था, बी का भी आ रहा था और सी का भी आ रहा था, लेकिन केवल 2। इस वाले को अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी तो नहीं आ रहा। खुद देखो, अगर मैं इसे हाइड कर दूं, ये कर दूं और हाँ इतना छुपा दूं, तब देखो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, इसमें ए आ रहा है और सी आ रहा है, तो ये हुआ 2। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसको हाइड कर दूं, इसको हाइड कर दूं, तब इस वाले में ए आ रहा है और बी आ रहा है। ठीक है, इस लाइन के इस पार। ठीक है, अब इसको हाइड कर दूं, तब इस वाले में बी आ रहा है और सी आ रहा है। ठीक है, तो केवल 2 गन चुनने वाले सिर्फ 1 2 3, ये 3 ही जगहें ऐसी हैं, पी क्यू आर। तो इन तीनों की वैल्यू 64 है, तो हम लिख लेते कहीं पर P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 64। ठीक है, एक चीज़ हमें मिल गई, इसका यूज होगा भी आगे। चलो, अब बोला है 48 प्रतिभागियों ने बंदूक ए और सी दोनों को चुना। 48 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए और सी दोनों को चुना। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि ए और सी चुनने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या जाएगा कि ये रहा ये रहा पूरा गोला ए, ये रहा पूरा गोला सी। ठीक है, तो हम अगर बी की बात करें, नहीं तो हम बी वाले को हटा दें, जैसे कि इसको हम हटा दें, इस पूरे गोले को हटा दें, तो हमारे पास ए, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट रुको। ठीक है, इसे फिर से जूम करना पड़ेगा, कट हो गया था। चलो इसे साइड करिए थोड़ा। इस पूरे गोले को हम अगर हटा दें तो हमारे पास ए और सी यही बचता है केवल। ठीक है, चलो तो ए और सी, हमसे बोला ए और सी बंदूक चुनने वाले 48 लोग हैं, यही तो बोला ना हम लोगों से। तो आप कहोगे सर ये है कॉलम, इसका मान 48 होगा, क्योंकि ए और सी चुनने वाले 48 लोग ये हैं। नहीं, आप गलत हो। कैसे? ए और सी चुनने वाले ये पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम है जो ए और सी चुनता है। ठीक है, हमसे बोला गया ए और सी चुनने वाले 48 हैं, ये तो नहीं बोला गया ना कि ए और सी चुनने वाले 48 हैं लेकिन बी नहीं। ठीक है, बी नहीं, बी को मना नहीं करा है, तो मतलब बी इसमें ऐड हो सकता है। ए और सी बोला है कि चुनते हैं, तो ए और सी ये दोनों चुनते हैं। अब उसने ये तो नहीं बोला कि बी को नहीं चुनते बोलो, तो हम बी को क्यों हटा दे, अलग कर दें। अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जितना बोला कि उतना करना है। तो वेन डायग्राम की दिक्कत प्रॉब्लम यही है कि अगर आप इसको कई बार रिपीट नहीं करोगे तो आप इसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जब आप 4-5 बार या फिर 6-7 सेट करोगे और उन 6-7 सेटों को 3-3 4-4 बार रिपीट करोगे, तब इनकी जो लैंग्वेज है ना वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि हाँ जब ये लैंग्वेज आएगी तो ये करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाली जो लैंग्वेज है इसमें कुछ बहुत से लोग गलती कर सकते हैं। 48 प्रतिभागियों ने बंदूक ए और सी दोनों को चुना, तो आप ए और सी तो यही है, ये इसमें ए भी आ रहा है, इसमें सी भी आ रहा है, आपके दिमाग में ये जाएगा ही नहीं। आप तो कहोगे इसमें तो बी भी है। ठीक है, लेकिन उसमें दोनों की बात करें, ए और सी दोनों को चुनते हैं लेकिन बी को नहीं चुनते। अगर ये बोलता तब हम केवल इसकी बात करते, लेकिन उसने बोला ए और सी को चुनते हैं, तो ए और सी को तो ये पूरा चुनता ना, ये पूरा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लोग ये चुनते हैं ए और सी को। तो 48 किसका मान है? 48 मान है क्यू प्लस 26। ठीक है, यहाँ पे लिखो क्यू है, क्यू प्लस 26 बराबर 48 है। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। चलो, अब यहाँ से हम क्यू का मान निकाल लेंगे। 26 इसमें से माइनस करो, 40 में से 20 गया बचा 20 और 8 में से 6 गया बचा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26, अरे वो सॉरी 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया 22। ईजी हो गया। चलो, अब आगे क्या बोल रहा है? केवल बंदूक ए
ओनली गन ए की बात हो रही है, ओनली केवल बंदूक ए चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 27 है। तो यहाँ पे केवल ए वाले कौन सा है, कॉलम है, कॉलम कह रहा हूँ सर्कल है, केवल ए, इसमें तो बी है, इसमें तो सी है, ए वाला ये है, लेकिन केवल ए की बात हो रही है। ठीक है, केवल ए का मतलब इसमें तो ए और सी दोनों हैं, इसमें तीनों हैं, इसमें ए और बी दोनों हैं, यानी कि इतना तो साफ कर दो। ठीक है, इतना आप छुपा दोगे तब ये वाला जो कॉलम बचेगा ये होगा केवल ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना बोला 27, तो इसका मान कितना होगा 27, एम का मान कितना हो गया 27। ठीक है, समझ गए। चलो, बंदूक ए चुनने वाले लेकिन सी को नहीं चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 50 है। अब ये भी बहुत अच्छा है, इसने बोला कि बंदूक ए चुनने वाले लेकिन सी को नहीं चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या 50 है। ठीक है, बंदूक ए चुनने वाले ये सब है, ये सब ए को चुनते हैं लेकिन सी नहीं चुनने वाले। ठीक है, तो सी चुनने वाले कौन कौन से नहीं है, जहाँ जहाँ पे सी आ रहा है वो हटा दो, तो ये पूरा सी के अंतर्गत आ रहा है, तो इस पूरे को हटा दो, यानी कि ये वाला ये तीनों चीज़ें हटा दो, ये चीज़ हटा दोगे तो बंदूक ए चुनने वाले। अब उसने ये मना नहीं किया कि बी ना चुनने वाले। ठीक है, तो बंदूक ए को ये और ये चुनते हैं। ठीक है, तो उसने बोला सी को नहीं चुनने वाले, तो सी को हमने हटा दिया। अगर बोलता सी और बी को ना चुनने वाले तब हम ये भी हटाए थे, ये भी हटा देते। ठीक है, लेकिन इसने बोला बंदूक ए को चुनने वाले और सी को ना चुनने वाले, तो सी को हमने हटा दिया, ये तीनों ये सब हटा दिया, ए वाले ये हैं और यहाँ पर इन दोनों में ए आएगा, यानी कि इन दोनों का मान 50 है। ठीक है, तो P + 27 का मान कितना हो गया 50, P + 27 का मान हो गया 50, तो यहाँ से P का मान निकल के आ जाएगा, P = 27, तो ये हो जाएगा 23, इधर जाके माइनस करेंगे 23 हो जाएगा, P = कितना आ गया 23। ठीक है, तो P = कितना हो गया 23, समझ गए। चलो, ये राइट से लिख दूँ, गड़बड़ अजीब लग रहा होगा ना। चलो, इतना हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ए का पूरी वैल्यू आ गई ए की, ए का ये, यानी कि इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इन सबको जोड़ लेंगे तो पूरे सर्कल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक मिनट रुको, हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये खत्म हो गया क्या, प्रतिभागियों की संख्या 50 है, प्रत्येक बंदूक से चलाई गई गोलियों या निशाने पर लगी गई चूक गई, वो निशाने पर लगी या चूक गई, केवल बंदूक ए से चूक गई गोलियां, केवल बंदूक ए से लक्ष्य पर लगने वाली गोलियों की संख्या 70% अधिक है। अच्छा, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ये इसका यूज़ मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो पहले से हम वेन डायग्राम पूरा कर लेते हैं, इसका यूज़ क्वेश्चन में होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, फटाफट देखो। केवल दो वाले ये रहा और ये रहा, तो हमें P और Q का मान चल गया, लेकिन हमें PQR बराबर कितना दे रखा है 64, PQR तीनों की वैल्यू 64 है, तो P और Q की वैल्यू पता है, PQ की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो P और Q कितना है 25, 35, 45 है, यानी कि P + Q + R = 64, इसकी वैल्यू हो गई 45 + R = 64। अब R = 45 में से 64 घटा दो, कितना आ जाएगा, 64 में से 45 घटा दो तो आ जाएगा 19, 5 4 9 5 14 का 4 हासिल है, 4 1 5 6, ठीक है 19 आ जाएगा। ठीक है, तो R बराबर हमारा हो गया 19। तो अब हमें एक चीज़ और पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी, इस पूरी वैल्यू ए के बराबर है, मतलब ए का मान आ जाए तो हम जोड़ ही लेते हैं ना पहले, नहीं पहले इसको जोड़ के निकालते हैं। इस पूरे गोले का मान कितना है 71, और इस पूरे गोले के अंतर्गत क्या क्या आता है 1 2 3, इन तीनों को जोड़ लो और इसमें से घटा दो तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो 19, इसमें से एक ले लिया 20, यहाँ बचा 22, 20 20 40 20 60, 60 6 66 2 68, 71 - 68 = 3, तो 71, हाँ, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये कहाँ से आया, समझ में आया, ये जो 68 है इसका मान है,
और इस पूरे गोले की वैल्यू कितनी 71। तो इन तीनों का मान जब 68 है तो बचा हुआ 71 में से 68 घटा दोगे तो 3 ही तो आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इस पूरे गोले का मान 68 है, वो सॉरी 71 है इस पूरे गोले का मान, और इसको जोड़ लो। मतलब इस देखो हमारे पास टोटल 150 है ना, टोटल 150 है, 150 का मतलब है कि इस पूरे का मान 150 है। ठीक है, तो हमने इस गोले का मान निकाले 71, इसको और जोड़ लो तब इन दोनों का मान आ जाएगा। तो बचा हुआ जब इस पूरे का मान जोड़ के जो आएगा वो 150 में से माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। समझ गए? तो इस पूरे गोले का मान 71, तो हम 71 में 22 और 27 और जोड़ देंगे तो इन सब की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर उसमें 150 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 71 में 22 और 27 और जोड़ दो, 71 22 और 27 तो 70 80 90 110 120 120 इस पूरे वैल्यू की मान है, इस पूरे की वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं है, और लेकिन हमें पता है 150 टोटल है, तो 150 में से 120 माइनस करेंगे तो बचेगा 30, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 30। आ गया, पूरा वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, हर प्लेस की वैल्यू हमें पता चल गई। अब एक काम करते हैं, इस पूरे गोले का टोटल 71 है तो इस पूरे गोले का टोटल निकाल के लिख दो, इस पूरे गोले का टोटल निकाल के यहाँ लिख दो, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको जोड़ो तो 27 3 30 और 20 50 50 और 40 90 90 और 6 96 97 98, तो इसका मान हो गया 98। अब 30 और 40 50 60 70 80 80 और एक 90 97। ठीक है, अब हमें पूरा कंप्लीट हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, पूरे वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अरे नहीं ये तो साथ में, हाँ इतना अलग कर दो। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मुझे अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आई हो, वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देखना, फिर भी दिक्कत आई है इसका मतलब आप वेन डायग्राम को नहीं समझ पाते हो। ठीक है, इसकी दिक्कत ये है, तो आप यूट्यूब पे जाओ, पहले वेन डायग्राम को समझो। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर वेन डायग्राम समझाऊँ तो 10 मिनट लगेगा कम से कम। ठीक है, समझाने में कि इसके लिए क्या लैंग्वेज होती है, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है, अभी और भी लैंग्वेज होती है जो इसमें यूज़ नहीं की गई हैं। ठीक है, तो पहले वेन डायग्राम को समझना सीख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सही से पढ़ना। उन प्रतिभागियों की संख्या कितनी है जिन्होंने दोनों बंदूकें बी और सी चुनी, जिन्होंने बी और सी दोनों चुनी, तो उन प्रतिभागियों की मतलब उन कंपटीटर की संख्या कितनी है, कितने नंबर्स में है वो। ठीक है, बी और सी दोनों चुने, तो बी ये रहा सी ये रहा, बी और सी दोनों चुनने वाले कितने हैं, अभी मैंने कराया था ना, बी और सी दोनों कितने चुनते हैं भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक बी और सी दोनों चुनते हैं। हमसे ये तो नहीं बोला ना कि बी और सी चुनते हैं लेकिन ए नहीं चुनते। अगर ऐसा बोलता कि बी और सी चुनते हैं लेकिन ए नहीं चुनते, तब हम केवल 19 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि इस वाले में ए भी आ रहा है, लेकिन हमसे बोला बी और सी चुनते हैं यानी दोनों चुनते हैं, लेकिन वो ए भी चुन सकता है, ये हमसे मना नहीं किया। ठीक है, तो ये भी आया क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो बी और सी दोनों चुन रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो लोग हैं वो भी मतलब वो तो बी और सी चुन ही रहे हैं। तो 26 और 19 जोड़ दो, 9 6 15 का 5 हासिल 2 3 1 4 45 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है 45। ठीक है, समझ गए? तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 45, क्योंकि बी और सी दोनों चुनने वाले 45 हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी है, बस हमारा टफ था ये, इसको बनाना टफ था, थोड़ी सी लैंग्वेज गलत हो जाती तो पूरा ये वेन डायग्राम गलत हो जाता। इसको जो बना लेगा क्वेश्चन 1 मिनट में कर लेगा। ठीक है, समझ गए? चलो इसमें देखो, हाउ मैनी पार्टिसिपेट्स पिक गन सी, कितने प्रतिभागी बंदूक सी चुनते हैं, कितने चुनते हैं प्रतिभागी बंदूक सी, टोटल बंदूक सी चुनने वाले 97 हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला कि बी नहीं चुनते ए नहीं चुनते, इसने पूछा साहब साहब कितने सी चुनते हैं। हमें ये नहीं मतलब कि बी चुन, उन्होंने जो सी हैं उन्होंने बी चुना, ए चुना या नहीं चुना, वो नहीं मतलब, बस जितनों ने सी चुना वो बता दो। सी टोटल चुनने वाले 97 हैं। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन 97 हो गया। अगला, कितने प्रतिभागी केवल बंदूक बी चुनते हैं, यहाँ पे केवल शब्द आ गया। अब वो बोलता है कितने प्रतिभागी बंदूक बी चुनते हैं, तो आपका आंसर होता 71। लेकिन इसने बोला केवल बंदूक बी चुनते हैं, केवल ए और बी नहीं चुनते, तो केवल बंदूक बी चुनने वाले 3 हैं, क्योंकि ये ए भी चुनते हैं, ये सी भी चुनते हैं, ये तीनों चुनते हैं, और बी चुनने वाले केवल 3 लोग हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट। ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, जो लैंग्वेज समझ जाएगा वो सही करेगा और वरना गलत कर दोगे। कैसे, देखो, उन प्रतिभागियों की संख्या कितनी है जिन्होंने बंदूक बी व सी चुनी। बी व सी, बी और सी नहीं, दोनों में अंतर है। बी और सी इसमें अंतर है, बी व सी इसमें अंतर है। ठीक है, चुनी, लेकिन बंदूक ए नहीं चुनी। तो देखो, मैं 2 टाइप से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मतलब 2 लैंग्वेज चेंज करके सिखाता हूँ, लेकिन जो ये क्वेश्चन है पहले उसका आंसर करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है बंदूक बी व सी चुनी लेकिन ए नहीं चुनी। बंदूक बी व सी चुनी, इसका मतलब बंदूक बी और सी चुनने वाले कौन कौन से हैं। इसने बंदूक बी चुनी, इसने बंदूक सी चुनी, इसने बंदूक ए चुनी, वो बी चुनी, और इसने बंदूक बी और सी दोनों चुनी। यानी कि बंदूक बी और सी चुनने वाले ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग तो हैं, ये भी हो सकता था अगर, लेकिन उसने बोल दिया कि ए नहीं चुनी, तो इसमें ए वाले भी आ रहे हैं ना, तो ये नहीं लेंगे, हम सिर्फ इन तीनों को लेंगे। ठीक है, बंदूक बी व सी चुनने वाले कौन कौन से हैं, इसने बी, इसने ए, बी और सी दोनों, इसमें सी, यानी तीनों का जोड़ आएगा। 30, 40, 50, 2 52, इसका आंसर हो जाएगा 52, 52। सेकेंड ऑप्शन 52। अब सुनो, अब वो बोल देता कि बंदूक बी और सी चुनी लेकिन बंदूक ए नहीं चुनी, और का मतलब होता है दोनों चुनी जिसने। ठीक है, बा का मतलब था कि बी, जो केवल बी चुनते हैं वो भी, जो केवल सी चुनते हैं वो भी, और जो बी और सी चुनते हैं वो भी। बा का मतलब यानी कि तीनों आ गए, ये केवल सी चुनते थे, ये केवल बी चुनते थे, और ये बी और सी दोनों चुनते थे, तो हमने जोड़ दिया। लेकिन इसने बोला, अगर बोल देता बी और सी, इसका मतलब केवल सी चुनने वाले केवल बी चुनने वाले नहीं आएंगे, और का मतलब है कि दोनों चुनने वाले, तो 19 राइट आंसर होता है, केवल 19, क्योंकि उसने मना किया कि ए नहीं चुनते, तो ये वाला नहीं होगा, केवल 19, बी और सी चुनने वाले केवल 19 लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और बा, देखो लैंग्वेज का फ़र्क है, मैंने अभी बताया, आप सोचोगे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, आप भूल जाओगे एग्जाम के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम। अभी तुम इस क्वेश्चन को करके देखना 2 दिन बाद, बिना प्रैक्टिस करे, आप इस लैंग्वेज में कन्फ्यूज हो जाओगे, क्या बताया था सर ने यार, क्या करना था यहाँ पे। ठीक है, तो वेन डायग्राम को समझना ईजी है, लेकिन याद रखना उसकी लैंग्वेज को वो मुश्किल है थोड़ा, वो प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं अगर इस क्वेश्चन को 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद करूँ तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। ठीक है, सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, चलो, तो हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब अगला करते हैं, 52 हो गया। अगला बोला है अधिकतम 2 बंदूकें चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। अब इस लैंग्वेज को जो नहीं समझ पाया वो फिर से गलती करेगा यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक मिनट में 500 क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की होगी, जिसने वेन डायग्राम अच्छे से समझा होगा, वही कर सकता है। ठीक है, अधिकतम 2 बंदूक चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। आप कहोगे सर 2 चुनने वाले ये हैं, इन सबको जोड़ो, खटाक से आंसर मार दो। आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा। इसने ये नहीं बोला कि 2 बंदूकें चुनने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी है ना, इसने बोला अधिकतम 2 बंदूकें चुनने वाले। अधिकतम 2 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट ही है मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट है। अधिकतम 2 बंदूकें चुनने वाले, इसका मतलब क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो बिल्कुल नहीं चुनी हो, 0 0, या फिर 1 चुनी हो, या फिर 2। इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। या तो वो लोग जिन्होंने कोई भी बंदूक नहीं चुनी, या तो वो लोग जिन्होंने केवल 1 बंदूक चुनी, या तो वो लोग जिन्होंने केवल 2 बंदूकें चुनी। तो इन तीनों आएंगे, अधिकतम 2, अधिकतम 2। अब हम आगे 3 नहीं बढ़ सकते हम, क्योंकि अधिकतम 2 बोला उसने, तो ये तीनों कंडीशन आएंगे। तो जिन्होंने बिल्कुल बंदूक नहीं चुनी उन्हें भी जोड़ो, जिन्होंने केवल 1 बंदूक चुनी है उन्हें भी जोड़ो, जिन्होंने केवल 2 बंदूक चुनी है उन्हें भी जोड़ो। तो 0 वाले तो हमारे पास है ही नहीं हमारे डायग्राम में, हमारे पास सिर्फ 1 और 2 बंदूक चुनने वाले हैं। केवल 1 बंदूक चुनने वाले ये, और केवल 2 बंदूक चुनने वाले ये। हम 2 से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है तीनों बंदूकें चुनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, इसको मतलब इसको छोड़ के सबको जोड़ेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, यही तो दिमाग है। इन सबको जोड़ोगे टाइम लगेगा,
आप क्या करो, हमें मालूम है कि ये पूरा टोटल 150 है, टोटल 150, तो 150 में से 26 घटा दो, इन सब का जोड़ वही तो होगा, ठीक है। 150 में से 26 घटा दो, सिंपल आ जाएगा। चलो आंसर कर दो इसका। 150 में से 26 घटा देंगे, आ जाएगा हमारे पास 25 घटा दे तो 25 यानी 24, 124 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 124, सिंपल था, ठीक है। वेन डायग्राम सीख लेना, समझ लेना यूट्यूब से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की अगले साइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये था दोस्तों हमारा सेकंड सेट आज का, ठीक है। ये भी इजी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन या फिर थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें बोला है, इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए इसमें बोला नीचे दी गई तालिका कुल पुरुषों में से उन पुरुषों का प्रतिशत दर्शाती है जिन्होंने 3 अलग अलग महीनों में विषम दिनों पर काम किया। यानी कि जो ये है परसेंटेज दर्शा रहा है, ये महीने के विषम दिनों वाले दिन, विषम दिन सम दिन अभी समझाऊंगा आपको, महीने के विषम दिन सम दिन क्या है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। चलो किया, और शेष पुरुष संबंधित महीने के सम दिनों पर काम कर रहे हैं। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। चलो पहले तालिका को यानी टेबल को समझते हैं। मंथ्स दे रखे हैं, मार्च, अप्रैल, अगस्त। टोटल नंबर ऑफ मैन वर्कड 1000, 1500, 750, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ मैन वर्कड ऑन ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यानी कि महीने के ऑड नंबर्स वाले दिनों में 30% लोग काम करते हैं मार्च में, 1000 का 30%, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैन वर्क 1000 है, उनका 1000 का 30% लोग मार्च के विषम दिन वाले दिन काम करते हैं, ठीक है। और अप्रैल में 1500 टोटल लोग हैं, मैन है, उसमें से 20% ऑड नंबर वाले दिन के दिन काम करते हैं। अगस्त में 750 हैं, और अगस्त में जो ऑड नंबर वाले दिन आते हैं उस दिन काम करने वाले 60% लोग हैं, 700 का वो 750 का 60%, ये है, समझ गए। एज लाइक समझाने के लिए, मार्च है, मार्च में 31 दिन होते हैं, हम सभी को पता है, ये यूनिवर्सल सत्य है, ठीक है। 31 दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते करते नीचे 31 तक, तो एक यानी कि ये हो गया ऑड वाला दिन, ये इवन वाला, यानी कि विषम दिन, ये भी विषम दिन, ये भी विषम दिन, ये भी विषम, ये भी विषम, 11 जो आएगा वो भी विषम, ठीक है। समझ में आ रहा है, 11 जो आएगा वो भी विषम दिन। तो ऐसे जो विषम नंबर वाले दिन हैं वो हैं हमारे 16। अब वो 16 क्यों है, क्योंकि एक स्टार्ट भी विषम से होता है और 31 खत्म भी विषम पे होता है, 31 भी विषम है, एक भी विषम है, तो जाहिर सी बात है वो क्या नाम है, ऑड वाला ज़्यादा होगा एक, ठीक है। 16, अब 16 में कितना जोड़ेगी, 31 हो जाए 15, तो यानी कि 15 इवन डेज होंगे और 16 ऑड डेज होंगे, ठीक है। समझ गए, ODDEVEN, समझ गए ना। तो ये है इवन और ऑड का मामला, समझ गए। सेम अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में इसमें ऑड भी हमारे, क्योंकि देखो शुरू होता है 1 से, ख़त्म होता है 30 पर, ठीक है। तो 30 क्या है, इवन है, तो इसमें 30 दिन है, जब 30 का तुम आधा करोगे तो 15 15 आएगा, यानी कि ऑड इवन, ये भी 15 होंगे, ये भी 15 होंगे, ठीक है। ये कॉमन सी बात है आपको, मतलब ये कि अब जैसे कि ऐसे नहीं कि इसका कुछ चैप्टर है कि आपको बताया जाए कि इवन ऑड है ना, ऐसा कुछ नहीं, तो कॉमन सी बात है, थोड़ा सा लॉजिकल बात है, ठीक है। अब जैसे कि हाँ अगस्त है, तो अगस्त में कितने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं खुद भूल रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, जुलाई में 31 होते हैं, तो अगस्त में 30 होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 15, इसमें भी 15, अच्छा अगस्त में 30 ही होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी 31 होते हैं यार, ठीक है, 31 होते हैं इसमें। तो इसमें 16 हमारे ऑड होंगे और 15 हमारे इवन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑड हो जाएंगे, ये इवन होंगे। तो अब इतनी सी बात याद रखो, 31 वाले में 16 दिन ऑड के होते हैं और 15 दिन इवन के होते हैं, और 30 वाले में 15 और 15 ऑड इवन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। फरवरी 28 की होती है, तो 28 का मतलब 14 इवन और 14 ऑड,
ठीक है। और जब 29 की हो जाएगी तो 16 ऑड हो जाएंगे और 15 इवन हो जाएंगे। समझ गए? चलो, ऑड इवन का मामला समझ में आ गया। अब एज लाइक समझ लो, इसे साइड करते हैं थोड़ी देर। मार्च का डेटा दे रखा है, टोटल 1000 लोग हैं। हमसे बोला है कि 1000 लोग 30% हैं, मतलब वो 1000 का 30% 16 दिन काम करते हैं, क्योंकि ऑड नंबर है ना। परसेंटेज ऑफ मैन वर्कड ऑन ऑड नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो ऑड नंबर वाले दिन काम करते हैं वो 30% लोग हैं। तो 1000 का 30% निकालेंगे 300, यानी कि 16 दिन जो लोगों ने काम किया वो 300 लोग थे। अब इनका हमें वर्कड मैन निकालना है, वो मैन आवर्स निकालना है। जैसे कि नीचे नोट दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, ठीक है। अब हमें जब निकालना हो कुल मानव घंटे, मतलब कुल मानव ने कितने घंटे काम किया, तो कुल मानव घंटे बराबर काम करने वाले कुल व्यक्ति काम का कुल दिन गुणे 18 घंटे, ठीक है। ये काम करना है हम लोगों को, ठीक है। समझ गए? कुछ गलती, हाँ यहाँ पे देखो, काम करने वाले कुल व्यक्ति, इसके बाद मल्टीपल का चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह, ठीक है। देखो टोटल मैन वर्क प्लस वो गुणा टोटल डे ऑफ वर्क गुणा 8 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल काम करने वाले कुल व्यक्ति गुणा काम करने का कुल दिन गुणा 8 घंटे, ठीक है। समझ गए? तो उसी तरीके से हमें काम करना है। तो अगर हमें निकालना हो कि ये जो ऑड नंबर वाले दिन 30% लोगों ने काम करा, तो 30% कितने हैं? 300। अब इनका हमें मैन वर्कड निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि काम करने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं, वो 300 हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 300 गुणा कुल व्यक्ति काम का व्यक्ति काम का, अच्छा नहीं, हाँ कुल व्यक्ति, और गुणा काम का कुल दिन। कितने दिन काम किया उन लोगों ने? 16 दिन काम किया, क्योंकि ऑड नंबर 16 है, मार्च में 16 दिन काम किया। 16 और एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, तो 300 ही गुणा कर देंगे 8 से, हो गया। तो 300 16 8 इसी गुणा करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि ऑड नंबर वाले दिन कितने घंटे काम किया इन लोगों ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये पूरी टेबल समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है, ऑड इवन वाला सब बता दिया मैंने, और इसमें कुछ है नहीं कुछ करने वाला, बस क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और फिर सीखते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। इसमें बोला है मार्च के विषम दिनों पर कुल मानव घंटे अप्रैल के विषम दिनों पर कुल मानव घंटों का कितना प्रतिशत है, यानी कि इसके जो मानव घंटे निकल के आएंगे वो इसके जो मानव घंटे निकल के आएंगे का कितना प्रतिशत है, ये पता लगाना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसे हम कर सकते हैं ईजी, कैसे कर सकते हैं? मार्च के विषम दिनों, मानव के घंटे, तो मार्च के विषम दिन से हम ये निकाल ही लिए, जाहिर सी बात है, अभी हमने सिखाया तो यही निकाला था, ठीक है। मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, जिसमें से 16 ऑड होते हैं, 15 इवन होते हैं, ठीक है। तो विषम दिन का पूछा, यानी कि 16 दिनों की बात चल रही है। अब मानव घंटे निकालने का फार्मूला क्या है? मानव घंटे कितने घंटे काम किया, तो एक आदमी 8 घंटे काम करता है, ठीक है। तो हमें टोटल 16 दिन का निकालना है, कितने लोगों ने काम किया। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि 16 दिन कितने लोगों ने काम किया, क्योंकि टोटल तो 1000 है। तो 16 दिन 1000 में से कितने लोगों ने 16 दिन काम किया, ऑड वाले दिन काम किया, ठीक है। तो 1000 में से 30%, क्योंकि हमें और परसेंटेज दे रखा है उन लोगों का, ये पूरा परसेंटेज उन लोगों का दे रखा है जिन्होंने ऑड डेज वाले दिन काम किया, ठीक है। 1000 का 30% काम करते हैं ऑड डे वाले दिन मार्च में, तो 1000 का 30% 300 गुणे 16, क्योंकि 16 दिन काम किया, गुणे 8, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं इसको। ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना परसेंट है, जो अब हम करने जा रहे हैं। अब क्या पूछा है? अब हमसे पूछा है अप्रैल के सम दिनों पर, अब हम विषम का नहीं पूछा है, सम का पूछा है, ठीक है। अप्रैल के सम दिनों पर कुल मानव घंटों का कितना प्रतिशत है। पहले अप्रैल के सम दिन पर कुल मानव घंटे कितना, ये पता निकालो। ये था हमारा मार्च का, और वो भी ऑड वाला, ठीक है। अब अप्रैल का वो भी इवन वाला निकालना है हमें, ठीक है, याद रखना। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 15 ऑड 15 इवन, ठीक है। तो 15 गुणा, चाहे ऑड ले लो चाहे इवन ले लो, 15 से ही गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इवन के लिए है तो 15 ही है। अब इवन वाले दिन कितने लोग काम करते हैं ये पता लगाना है। तो मार्च में 30 दिन होते हैं और 15 15 दोनों होते हैं। अब हमें अप्रैल, तो अप्रैल में 1500 टोटल लोग हैं, जिसमें से 20% ऑड वाले दिन काम करते हैं, लेकिन हमने तो पूछा इवन वाला दिन।
तो 20% जब ऑड वाले दिन काम करते हैं तो जाहिर सी बात है जो 80% होंगे वो इवन वाले दिन काम करते होंगे। तो 1500 का तुम 80% निकाल लो। 1500 का 80% निकालेंगे, 15 × 8 = 120 यानी कि 1200। अब ऐसे आपको माइंड में निकालना आना चाहिए, तभी आप स्पीड से कर पाओगे। ठीक है, ये नहीं कि आप कॉपी में लिख के गलती कर रहे हो, मतलब वो कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अब गुणे करनी है 8 से, तो ये निकल के आ जाएगा अप्रैल में इवन वाले दिन मानव घंटे, ये निकल के आ जाएगा। ये है मार्च में ऑड वाले दिन मानव घंटे। तो इसका जो निकल के आएगा और इसका जो निकल के आएगा, यानी ये इसका कितना परसेंट है, तो हम यहाँ पे गुणा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें इसमें हमें समानता दिख रही है, ये कट जाएंगे। तो इसकी वैल्यू 300 × 16 × 8 बटे, क्योंकि इससे पूछा है परसेंटेज, इसका परसेंटेज इससे पूछा है, तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। 1200 × 8 × 100 ऐसे तो निकलता है। ठीक है, 100 का यूज ले लेंगे इसके अंदर। 8 से 8 कट गया, 00 से ये कट गया, और 15 × 15 15 दूनी 30 20 हो गया, और 4 चौक 4 तियाँ 12 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया। अरे ये तो पूरा कट रहा है, 3 नहीं, अब नहीं कटेगा, हाँ अब नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 80/3 बचा हमारे पास। ठीक है, 80/3 बचा। तो अब हमें यही निकालना है कि 80/3, इससे भाग कर लेते हैं हम लोग। 3 दूनी 6 वो, और 3 दूनी 6, और बचा हमारा 20। फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तो हमारा 3 चौक 3 छिंग 18, फिर बचेगा 20 पॉइंट, फिर 3 छिंग 18, यानी 26 पॉइंट कुछ आएगा। 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26 के आसपास पहला ऑप्शन है। 26 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट की बात क्या आएगा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें साफ साफ 26 दे रखा है, 26 हमारा 26 आ गया, यहाँ पे 26 आ गया, बस आंसर मैच कर गया। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को समझने में, इस सेट को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ आके पूछ लेना, समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए। और पीडीएफ का लिंक आप लोगों को, मतलब इस वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक होता है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देते हैं, उसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, डेली। ठीक है, आप लोगों को मालूम है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 1 मिनट। इसमें बोला है अप्रैल का कुल मानव घंटा। अब कुल मानव घंटा बोला, ये नहीं बोला कि सम दिनों का मानव घंटा या फिर विषम दिनों का मानव घंटा। कुल मानव घंटा बोला, इसका मतलब सम वाला और विषम वाला दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, अगस्त के कुल मानव घंटे से कितना अधिक या कम है, यहाँ पे भी कुल बोला है। ठीक है, तो ऑड और इवन हमें दोनों एक साथ निकालना है। चलो, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा क्वेश्चन का, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है शायद। अप्रैल का कुल मानव घंटा, तो अप्रैल में मानव यानी कि ऑड प्लस इवन वाले अप्रैल का निकालना है, और हमें निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। हमें बोला है कि कितना अधिक या कम है, कितना अधिक परसेंटेज नहीं पूछा है, या कम परसेंटेज नहीं पूछा है, अधिक या कम, यानी कि डिफरेंस बताना है बस। डिफरेंस का मतलब है कि माइनस, और अप्रैल का है अगस्त का ऑड प्लस इवन। कुल पूछा है ना, कुल मानव घंटा, तो ऑड वाला भी इवन वाला भी अप्रैल का, अगस्त का भी ऑड वाला इवन वाला दोनों का। ठीक है, अब इन दोनों का जो आएगा वो डिफरेंस निकालना है हम लोगों को। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्यों करा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमन आएंगी, तो पूरी अगर इसकी कैलकुलेशन अलग करोगे, इसकी कैलकुलेशन अलग करोगे, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो अभी पता चल जाएगा आपको ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो, ऑड अप्रैल का, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन। ठीक है, 30 दिन में ऑड भी 15 है, इवन भी 15 है। 31 दिन में ऑड 16 है, इवन 15 है, ध्यान रखना। तो इसका पहले हम ऑड का निकालते हैं, 15 गुणे फिर 8 से, तो 8 घंटे काम करते हैं वो लोग, तो वो तो गुणा होगी ही होगी। तो 15 गुणे 8, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो ऑड कितने दिन है, 15, यानी कि 1500 का 20% निकालेंगे तो आएगा हमारा 15 दूनी 30, यानी कि अच्छा हाँ 300 आएगा। 1500 का 20% निकालेंगे तो 300 आएगा ना, परसेंटेज से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 300। ठीक है, प्लस
इवन निकालेंगे, इसमें 15 गुणे 8 तो होगा ही होगा, गुणे इवन लोग कितने हैं, जब 20% ऑड हैं, सर देखा नहीं क्या, अब दिख रहा है, 20% लोग ऑड वाले दिन काम करते हैं तो इवन वाले दिन 80% लोग काम करेंगे। 15 अट्ठे 120 अभी हमने निकाला भी था यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 1200। तो ये फॉर्मेट पूरा हो गया अप्रैल का। माइनस ऑड वाले, अगस्त में 16 दिन होते हैं ऑड में, और गुणे 8 से करनी पड़ेगी, गुणा ऑड वाले कितने लोग हैं अगस्त में, अगस्त में ऑड है 60%, तो 60 क्या कहते हैं 750 का 60% यानी कि 3/5। 5 से हम ये काटेंगे तो बचेगा हमारा 25, 25 तियाँ 75, ओ सॉरी 25 में 25, 25 तियाँ 75, 75 ही होता है। अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, एक मिनट रुको। 750 गुणे 60 का मतलब 3/5, 5 एकम 5 और 5 पंजे, अच्छा 15 है यार, सॉरी सॉरी, यहाँ पे काटने पे 25 नहीं आएगा, 15 आएगा, ठीक है, 15 15 75, सॉरी ये तो गलती होगी। तो 15 तो यहाँ 45 होगा, ठीक है, यानी कि 450 होगा, 450 प्लस इवन वाला, जब 60% लोग ऑड वाले दिन काम करते हैं, मतलब ऑड वाले दिन आते हैं, तो जो 40% है, तो 750 का 40% इवन वाले दिन आएंगे, तो 40% निकालने का मतलब 2/5, यानी 15 दूनी 30, यानी कि 300, ठीक है, तो यानी कि 15 गुणे 8 गुणे 300, ये निकल गया। समझ में आ रहा है। 15 कहाँ से आया, क्योंकि इवन अगस्त में 31 दिन होते हैं, जिसमें से 15 दिन इवन वाले दिन होते हैं, इवन डेज होते हैं नंबर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब 15 गुणे 8 इन दोनों में कॉमन है, ध्यान रखना, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, यह माइनस का चिन्ह है, ठीक है, याद याद रखना, ये सब गुणा का चिन्ह है। तो प्लस में इसमें इसमें जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन ले लो, साइड में 15 गुणे 8 कॉमन ले लो, 15 गुणे 8 कॉमन मत लो, एक काम करो इसमें गुणा कर लो, 15 की 300 से गुणा करेंगे, या फिर रहने दो, गुणा मत करो, कॉमन ले लो, 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 300 और 1200 हो गया हमारा 1500 आ गया, माइनस 16 और 15, इसमें दो चीज़ें हैं, इसका मतलब इसमें तो गुणा करनी ही पड़ेगी। 8 और इसमें 8 कॉमन आ रहा है, इन दोनों चीज़ों में 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लो, यहाँ पे 15 8 दोनों आए तो दोनों ले लिया, यहाँ पे 16 यहाँ पे 15, यहाँ की कॉमन नहीं आएगा, तो 16 की 450 से गुणा कर लो, तो जीरो तो आएगा ही आएगा, 16 पंजे 80 का जीरो, हासिल 8, 16 चौके 64 और 8 72, ठीक है, 15 तियाँ 45, यानी कि 4500, ये हो गया, ठीक है। अब 15 की इससे गुणा कर दो, 15 से तो हो जाएगा, 15 15 होता है 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 8 225 00, ठीक है, ये आ गया, माइनस 8, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 00, तो आएगा ही, 5 2 7 11, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें और इसमें दोनों में 8 8 है, तो 8 कॉमन ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लिख लो यहाँ पर, और गुणा कर दो कि आंसर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0, ये है 22,500, ये है 11,700, 0 0, 15 में से 7 गया, तो हमारा बचेगा 8, और 21 में से 11 गया, बचा 10। अब इसकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाई डिफरेंस पूछा था, तो हम डिफरेंस तो शुरू से ही निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन अलग करके यहाँ पर एक चीज़ आती, इसकी कैलकुलेशन अलग करके यहाँ पे एक चीज़ आती, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते, तो हमने क्या करा, शुरुआत से हम डिफरेंस का मार्क लगाते हुए चल रहे थे और दोनों का डिफरेंस निकालते हुए चल रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस निकाला, 8 कॉमन था, अब 8 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0 0 8 64 8 8 64 00, 8 64 00, यानी कि 8 64 00 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम पर लिंक है, आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोला है मार्च के सम दिनों पर मानव घंटे का अगस्त के सम दिनों पर मानव घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन ज़्यादा आगे चलाइए। अप्रैल के कुल मानव घंटे
ये भी ठीक है, ये तो कर लिया हम लोगों ने, ये वाला भी कर लिया। चलो अच्छा, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट में दिक्कत कर दी, ये वाला पहले था ये बाद में, तभी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो ये वाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला है कि मार्च के सम दिनों पर मानव घंटे का अगस्त के सम दिनों पर मानव घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो। मार्च के सम दिनों पर मानव घंटे, मार्च 13, सम दिन कितने हैं मार्च के अंदर? 15। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार दिखाने, माइंड में आपके दिमाग में होनी चाहिए, बार बार यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मार्च में सम दिन यानी कि 15 गुणे 8 तो करना ही पड़ेगा। अब मार्च में सम, जब विषम दिन वाले 30% है तो सम दिन वाले कितने होंगे? 70%, यानी कि 700। ये हो गया। अनुपात किससे चाहिए हम लोगों को? अगस्त के सम दिनों, अगस्त में सम दिन कितने होंगे? 31 दिन का होता है अगस्त, 16 विषम हो गए और 15 सम दिन हो गए। तो 15 गुणे 8 तो होगा ही होगा। अब 60% हमारे विषम दिन वाले दिन काम करते हैं लोग, तो 40% जो लोग होंगे वो होंगे सम दिन वाले दिन। तो 750 का 40% मतलब 2/5, 15 दूनी 30, यानी कि 300। ठीक है, 15 8 कट जाएगा क्योंकि रेशियो में है, 00 कट जाएगा तो 7:3 आएगा। ये तो वैसे पहली बात, इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, इसे तो आप देख कर भी कर सकते थे। सेकंड ऑप्शन 7:3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:7 मत कर देना। मार्च पहले पूछा तो मार्च का 7 आया, और अगस्त बाद में पूछा तो अगस्त का बाद में आया 3। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, मैं कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल के विषम दिनों पर मानव घंटे अगस्त के विषम दिनों पर मानव घंटे से कितने प्रतिशत कम है? बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे हम लोग। जब अधिक और कम की बात आती है यानी कि दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, और अगस्त से पूछा है तो अगस्त वाला नीचे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल के विषम दिन, अप्रैल के विषम दिन, अप्रैल 11, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 15 दिन विषम 15 दिन सम, बात एक ही है। ठीक है, अप्रैल का विषम दिन 15, अरे यार 15 गुणे 8। अब विषम दिन यानी कि 20% लोग हैं विषम दिन वाले, तो 20%, 1500 का 20% आ जाएगा हमारा, 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 300। ठीक है, और किससे पूछा है? अप्रैल अगस्त के विषम दिन से। ठीक है, अगस्त के विषम दिन से पूछा है, तो अगस्त में विषम दिन 16 होंगे क्योंकि 31 का है, 8 से गुणा होगी, और विषम दिन 60, अगस्त में 60%, अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? 300। ये अगस्त का ही था, किसका था? 60% निकालेंगे तो क्या करना है? अरे यार 450, क्योंकि हमने अभी सम निकाला था, सम जब 300 आया तो 350, जब तुम 60% निकालोगे 750 का तो 450 आएगा। ठीक है, इतना समझ लो बस। अब हमें क्या करना है कि दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, इसको 8 से 8 काट दो, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 तो उस कैलकुलेशन में होगा ही, तो 8 से 8 दोनों में तो काट दो। ठीक है, और 0 इसमें भी, 0 इसमें भी काट दो। 5 6 30, 5 9 45। ठीक है, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? हाँ, इस 3 एकम 3 से 3 पंजे 15, और 2 से 2 अट्ठे 16, यानी कि ये 5 आया, ये 8 आएगा। मतलब इसकी जब हम गुणा करेंगे और इसकी जब गुणा करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो 5:8 में ही रहेगा। हमने पूरी गुणा करके हम टाइम वेस्ट क्यों करें? इसकी पूरी गुणा करके टाइम वेस्ट क्यों करें? बहुत बड़ा अंक आएगा, इसमें भी बड़ा अंक आएगा। ठीक है, और 15 8 300, तो जो इसमें कटेगा और जो इसमें कटेगा बाद में काटना पीटना ही पड़ेगा हम लोगों को, तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पर काट पीट देते हैं। ठीक है, इस टाइप से शायद मैं करा चुका हूँ, आप लोगों को नहीं कराया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे भी हो जाता है। ठीक है ना, चलो। तो ये 5 है, ये 8 है, यानी कि अप्रैल का 5 आया, अगस्त का 8 आया, मान लो कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब हमसे पूछा है कितना कम है, अप्रैल अगस्त से कितना कम परसेंट है। ठीक है, तो कम और अधिक की बात आती है, दोनों का डिफरेंस ऊपर, यानी कि दोनों का डिफरेंस है 3। इससे पूछा है अगस्त से, तो अगस्त 8, 3/8 की वैल्यू हम लोगों को पता है 37.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37.5% तीसरा ऑप्शन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
ये है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा है, एवरेज निकालना है इसके अंदर। तीनों महीनों के यानी कि मार्च अप्रैल अगस्त तीनों महीने के सम दिनों पर मानव घंटों का औसत क्या क्या है वो निकालना है। यानी कि सम दिनों का, अप्रैल का सम दिनों का मानव घंटे, वो मार्च का, अप्रैल का, अगस्त का, तीनों को मानव घंटे निकालेंगे, सम दिनों का जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल टर्म्स का योग ऊपर लिखते हैं और जितनी टर्म्स हैं उतने का गिनकर भाग कर देते हैं, ठीक है। मैंने सिखा रखा अच्छे से। तो इसे तो साइड कर दो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। अब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सबका निकाल दो, मार्च अप्रैल अगस्त। मार्च का सम दिनों का निकालना है, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, 16 ऑड होते हैं और 15 इवन यानी कि 15 सम होते हैं। तो 15 गुणे 8 सम दिनों का पूछा है ना, 15 सम होते हैं। और 15 सम नहीं है, मतलब 15 दिन सम होते हैं। 15 तो ऑड नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा एक बार फिर से पीछे करके यहाँ समझ लो, ठीक है। अच्छा सेट है, कंफ्यूज करने वाला सेट है, 3-4 बार जरूर करना है इसको, ठीक है ना। IBPS क्लर्क मेंस का है। चलो 15 गुणे 8। अब सम का पूछा है तो ये हमें परसेंटेज दे रखा है विषम का। तो जब 30% विषम है तो 70% सम होगा, तो 1000 का 70% 700। प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि हमें तीनों को जोड़ना है। अब अप्रैल में 15 सम होते हैं, 15 ही ऑड होते हैं, ठीक है, विषम होते हैं। तो 15 गुणे 8 यहाँ पर भी आएगा। 20% हमारा क्या कहते हैं ऑड है, तो 80% सम होगा, तो 1500 का 80% 1200। फिर से प्लस का चिन्ह आएगा। अगस्त में 16 दिन ऑड होते हैं, 15 दिन इवन होते हैं। 15 गुणे 8 आएगा और गुणे 40%, 750 का 40% कितना होता है? 300। 300 ही होगा ना, रुक जाओ गिन लेते हैं। 40% निकालने का मतलब है कि 2/5, 15 दूनी 30, ठीक है, 300 होगा। ये आ गया। इसे 3 से भाग करने के हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एवरेज निकल के आ जाएगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 से भाग करो। 3 एकम 3, इसे भी 3 से काटो। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। सब में 5, अब सब में 5 कॉमन ले लो और 8 8 8 सब में आ रहा है, तो 5 गुणे 8 पूरा कॉमन ले लो। 700, 1200, 300, 7 12 1000, 2200 हो गया, ठीक है। ये 3 तो कट गया क्योंकि हमने सबको काट लिया। अच्छा ये काम मत करना कि 3 एकम 3 एक बार प्लस का चिन्ह लगाया तो 3 से ये तीनों कटेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, समझ गया ना। अगर हम इसको कैलकुलेशन कर लेते तब एक बार काटते, लेकिन प्लस का चिन्ह लगाया इसका मतलब 3 से इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों से भाग करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हाँ 5 अट्ठे 40 और 4 88 हो जाएगा, लो 88, ठीक है। 2 जीरो हुए, 3 जीरो हुए, 3 जीरो लगा दिया, आंसर आ गया। देखिए आंसर में है क्या, 88,000। पहला ऑप्शन है 88,000, ठीक है। अच्छा साइड था, दोनों साइड बहुत अच्छे थे, वेन डायग्राम और ये, इन्हें 3-3 4-4 बार रिवाइज करना, रिपीट करना, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।